एक खिलाड़ी पॉइंट कवर ऑन साइड में मिड ऑन और मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद हैं। गुड लेंथ पर गेंद थी इस बार स्कॉट बॉलैंड की, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाकर के गेंद अंदर की तरफ आई थी, लेकिन काफी शॉर्ट बैकलिफ्ट के साथ में बैटिंग करते हुए केएल राहुल हल्के हाथों से गेंद को इस बार धकेल दिया था सीधे पॉइंट के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय 16 रन बिना किसी नुकसान के। केएल राहुल 1 रन पर बैटिंग करते हुए 14 गेंदों का सामना किया है। जायसवाल ने अब तक 14 रन बनाए हैं, 24 गेंदों का सामना किया है। और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज बोलन सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। केएल राहुल राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बोलन केएल राहुल के लिए। गुड लेंथ पर गेंद इस बार ऑफ मिडिल स्टंप की लाइन में, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर कमिट नहीं हो रहे हैं केएल राहुल। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को जानते हैं और हल्का सा पैर आगे लेकर के गए, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। रन बनाने का इस बार कोई इरादा था नहीं। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा। स्कोर इस समय भारतीय टीम का 16 रन बिना किसी नुकसान के। 6.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज स्कॉट बॉलैंड दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस ओवर की तीसरी गेंद लगभग 5 रन स्टंप की लाइन में टप्पा खाकर के गेंद अंदर की तरफ जरूर आई थी, लेकिन अपने ऑफ स्टंप को कवर किया केएल राहुल ने और इस गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को लीव करते हैं, छोड़ते हैं केएल राहुल। और तकनीकी तौर पर देखें तो बहुत मजबूत बल्लेबाज है और इस समय अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से टेस्ट मैच में एक सलामी बल्लेबाज पूरा समय लेता है, केएल राहुल वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए स्कॉट बॉलैंड इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे। सामने तैयार है बल्लेबाज केएल राहुल। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी। हल्के हाथों से गेंद को धकेला था, लेकिन नो बॉल का इशारा इस समय अंपायर को, और इस नो बॉल के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। केएल राहुल 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों का सामना किया है और स्ट्राइक लेंगे केएल राहुल, जबकि गेंदबाजी करेंगे इस समय स्कॉट बॉलैंड। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज। सामने तैयार है केएल राहुल। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए केएल राहुल के लिए। इस बार ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप पर थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेते हुए केएल राहुल ने कमाल लाजवाब राहुल की तरह गेंद को ड्राइव कर दिया 4 रनों के लिए और इंडियन डगआउट में गेंद गई है। इसी तरीके के शॉट्स लगाने के लिए केएल राहुल जाने जाते हैं। बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव किया था और इस मैच का बहुत खूबसूरत शॉट में से एक ये केएल राहुल के बल्ले से, और इसीलिए कमाल लाजवाब राहुल केएल राहुल को कहा जाता है। क्या बेहतरीन तरीके से अपने बाएं पैर को गेंद की पिच तक लेकर के गए, बल्ले के बीचों बीच नजरें बिल्कुल गेंद पर ड्राइव कर दिया 4 रन। अगली गेंद करने के लिए आते हुए बॉलैंड। इस बार बेहतरीन कमबैक किया स्कॉट बॉलैंड ने। गुड लेंथ पर गेंद थी, लगभग चौथे स्टंप्स की लाइन में टप्पा खाकर के गेंद इस बार सीधी रही, बीट कर दिया था बल्लेबाज केएल राहुल को। स्कॉट बॉलैंड भी टेस्ट मैचेस के बड़े क्लासी गेंदबाज हैं। एक ही स्पॉट पर यानी कि एक ही टप्पे पर लगातार गेंद करते हुए नजर आते हैं स्कॉट बॉलैंड, और इनको संभल करके खेलने की जरूरत है। एक जोरदार तरीके से मुकाबला इस समय जायसवाल, केएल राहुल और स्कॉट बॉलैंड के बीच में। भारतीय सलामी बल्लेबाज बनाम स्कॉट बॉलैंड। 10 ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप पर थी, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से बल्ले के बीचों बीच लेते हुए नजरें गेंद पर हल्के हाथ से खेल दिया था सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति बड़े खूबसूरत नजर आते हैं जब केएल राहुल इस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक शॉट खेलते हैं या फिर कवर ड्राइव लगाते हैं, और फिर ये दुनिया में बिल्कुल अलग किस्म के बल्लेबाज नजर आते हैं। कई बार केएल राहुल अपना विकेट इस तरीके से दे जाते हैं जैसे कि बैटिंग करना भूल गए हो, लेकिन फिर वही कमाल लाजवाब राहुल जब लय में बैटिंग करते हैं तो लगता है कि ये एक अलग किस्म के बल्लेबाज हैं, अलग प्रतिभा इनके पास में। और कम से कम शुरुआत इन्होंने बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार तरीके से की है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए एक बार फिर से अब नेस्पेट बाएं हाथ के बल्लेबाज जायसवाल के लिए। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में थी, टप्पा खाकर के गेंद सीम के सहारे बाहर की तरफ जा रही थी। बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को पंच किया था सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा।
रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय भारतीय टीम का 21 रन बिना किसी नुकसान के 7.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। 46 ओवर का ये मुकाबला है, 7 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, यानी कि यहां से अब 39 ओवर की गेंदबाजी होगी और अब कुल मिलाकर के 38.5 ओवर की गेंदबाजी होनी बाकी है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए एक बार फिर से नेस्पेक्ट, दाहिने हाथ की गेंदबाज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एंगल बनाकर के गेंद और बाहर की तरफ जा रही थी। अपने स्टंप्स को कवर किया बल्लेबाज जायसवाल ने और इस गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं और इस समय स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के। अब जाकर के तकरीबन देखा जाए तो 40 मिनट का खेल हुआ है और हालांकि धूप अभी भी मैदान पर है, लेकिन कम से कम फ्लड लाइट का अब इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस मुकाबले में। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज नेस्ट बैट, इस समय भारतीय बल्लेबाज जायसवाल के लिए शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस गेंद को देखा, परखा, अपने ऑफ स्टंप को कवर किया, बल्ले को गेंद की लाइन से अलग किया बल्लेबाज जायसवाल ने और गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय 21 रन बिना किसी नुकसान के। 7.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। जायसवाल इस समय 14 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज जैक नेस्पेट, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं, युवा गेंदबाज हैं। प्राइम मिनिस्टर 11 टीम में इनको शामिल किया गया। सामने तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, बाउंसर गेंद थी इस बार जायसवाल के लिए और दिशा भी अच्छी थी, लेकिन जायसवाल जैसे बल्लेबाज जिनको की गेंद इस समय फुटबॉल नजर आ रही है, गेंद को देखा, परखा और बिना किसी परेशानी के अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, जाने दिया इस बाउंसर को सीधे विकेट कीपर के हाथों में। हालांकि गेंदबाज की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही सही दिशा में बाउंसर रखी थी गेंदबाज नेस्बेट ने और साफ तौर पर नेस्बेट और जायसवाल के बीच में कुछ ना कुछ। दोस्तों, आप सभी को जैसे पता है कि हम क्रिकेट से लेकर रिलेटेड वीडियो आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आप सभी को हम ऐसे ऐसे वीडियो लेके एक से एक आते रहते हैं नया अपडेट में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके उतना अपने भाई को सपोर्ट करो और आप लोग तो वैसे भी मुझे बहुत प्यार दुलार देते हो, इसीलिए मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट पहले आपने कर दिया था, लेकिन अब तो वाह भाई, दिल से धन्यवाद मैं आपको कहता हूं, क्योंकि मेरा 2 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। वो तो हुआ है तो सिर्फ आपके वजह से हुआ है। तो दोस्तों चलो ठीक है,